जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, सोमवार है और सोमवार को हमारा खास प्रोग्राम होता है सुजीत सर के साथ। आज सुजीत सर होंगे हमारे साथ। आपके सवाल होंगे, हमारे सवाल होंगे, जो कॉमन आदमी के सवाल होते हैं किसी कंपनी के बारे में, प्राइवेट जॉब के बारे में या किसी भी जॉब के बारे में। और आज का इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग पे। किसी भी जॉब के लिए ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है उस पे हम सर से सवाल करेंगे, जो आपके मन में भी होते हैं, हमारे मन में भी होते हैं। और सर अपने अनुभव से आज का सेशन, आज का जवाब देंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं सुजीत सर से। तो दोस्तों, अपने वाले के मुताबिक आज सुजीत सर फिर हाजिर हैं। पिछली बार सर ने वादा किया था कि हर सप्ताह में एक दिन हम आपके साथ रहेंगे और सोमवार का दिन होता है। जो भी सवाल करेंगे, आपके सवाल, हमारे सवाल, बहुत सारे आपके कमेंट भी आते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए सर फिर अपने वादे के मुताबिक आए हैं। सर, आपका दिल से धन्यवाद, आप समय निकालें और अपना वादा निभा रहे हैं डेली। थैंक यू दिनेश जी। तो सर, आज का सेशन जो हमने रखा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए कि ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग मतलब किसको बोलेंगे, ट्रेन ऑन ट्रेंड में कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ट्रेनिंग तो एक ट्रेंड और अनट्रेंड में तो कई सारे वैसे पॉइंट्स हैं जो हमें अनडिफाइंड और डिफाइन करने के लिए। बट होती है जैसे कि किसी भी कंपनी को एक रिक्वायरमेंट है, हमें इस लेवल पे चाहिए स्टाफ, और उस स्टाफ को उस लेवल पे जाने के लिए कई सारे चीजें की रिक्वायरमेंट होती है। हमें एक एसओपी होती है कंपनी की, पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पूछते हैं एम्प्लॉय से क्या आपको ये आता, ये आता। अगर वो सारा एक सिमेट्रिक वे में, सही वे में बता के अगर वहां तक बोलते हैं तो पता लगता है वो ट्रेंड है, वो कंपनी के रूल रेगुलेशन एसओपी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो पता लग जाती है ट्रेंड है। और जिनको पता नहीं अनट्रेंड है, वो कभी बोलते हैं कई बार चीज, हाँ ये बोलूंगा, ये करूंगा, लेकिन वो रैंडम वे में बोलेंगे। कई बार उनको पता नहीं रहता जी सिस्टमेटिक ऐसे होता, कभी देखे नहीं रहते हैं। इसमें सर इसको माने कि जॉब प्रोफाइल के अनुसार उसको ट्रेन करना या चीजों को बताना, मतलब ट्रेन माना जाएगा कि जिस जॉब में आप जा रहे हैं जी जी, उसकी अच्छे से जानकारी होगी ट्रेन में। तो हाँ, उसी जॉब पार्ट है वो। जॉब से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कहीं आप हैं एक इलेक्ट्रीशियन है और आपको दे दिया जाएगा कोई, हमें कलेक्टर बना दिया जाए किसी में, तो आपको कलेक्टर वाले का आपको पता नहीं होगा ना क्या क्या हमें काम करना होगा। उसके लिए भी कलेक्टर के लिए भी कोई ट्रेनिंग लेते हैं, जो डीएम बनते हैं उसके भी ट्रेनिंग होती है। और आपने इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग लिया था, इलेक्ट्रीशियन दोनों एक दूसरे को अलग अलग सेगमेंट पर ट्रेनिंग लेना हो। कलेक्टर भी कभी इलेक्ट्रीशियन बनेगा तो उनको भी ट्रेनिंग लेना हो, तो अलग अलग बात है उसमें। तो सर, ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बिना ट्रेनिंग के जो आदमी काम करेगा उसको आप अगर ट्रेन कर देते हैं, जी जी, ये जरूरी क्यों है? देखिए ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, जैसे कि अगर मान के चलिए दिनेश जी, अगर किसी पर्सन को काम करना है, कोई एक पर्सन है कि एक छोटा काम को 3 दिन में काम करता है, अब कोई जो कि अनट्रेंड है अभी, तो वो धीरे धीरे करेगा, उसी चीज को लंबा काम करेगा, तो शॉर्ट वे में नहीं कर सकता, एक तरीका मैंने सिस्टमेटिक नहीं कर सकते। लेकिन जो ट्रेंड है उनको पता है ये काम करना इतना मिनट में हो जाना, इसके बाद ये काम करना इतना मिनट में हो जाना, तो उनको पता है एक एक चीज को, हर एक पार्ट को जाना और क्या सही वे हो सकता है, गलती कम होंगे ट्रेनिंग लिए रहेंगे। तो वो अगर हर चीज को पैमाने के साथ काम करते हैं तो ट्रेनिंग जरूरी है। और ट्रेनिंग से कंपनी की भी, उसमें पैसा की भी वैल्यू, मतलब वो पैसा बचती है, टाइम बचती है, कंपनी के प्रोफेशिएंट एक निपुण ट्रेंड अगर इम्प्लॉय होते हैं तो हमें उनके लिए और अच्छा हो जाता है, तो एकदम काम सही वे में जाता है। तो ट्रेनिंग सर, इसमें जैसे 2 पार्ट हो गए, एक तो ट्रेनिंग हो गए, जी जी, वो ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं। जी जी जी, दूसरा जहाँ लोग काम करे संस्था, जी जी, तो दोनों को एक दूसरे से क्या फायदा है? ट्रेनिंग वाले को क्या फायदा है और संस्था को? अगर ट्रेन स्टाफ मिल जाता है तो उसे क्या फायदा? देखिए संस्था को तो बहुत फायदा है। पहले मैं संस्था का ये बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो इम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या बेनिफिट है। पहले संस्था को, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको बेनिफिट होता है दिनेश जी। जैसे कोई अगर कहीं पे भी वो एग्रीमेंट करते हैं, किसी भी चीज को लेके करते हैं, तो वो, आप टीसीएस का नाम सुने होंगे, टीसीएस को सुने हैं आप, इसका सुना हुआ आईटी में, या अपने फील्ड में, या मेट्रोलाइट का ही नाम सुने होंगे, या मेट्रोलाइट को जानते हैं। उसमें क्या होता है, वो आगे एक जस्ट एग्रीमेंट होती है, वो बोलते हैं हम ट्रेंड एम्प्लॉय देंगे आपको, जैसा भी एम्प्लॉय चाहिए, हेल्थ केयर में जैसा वर्क चाहिए तो वैसा हम ट्रेनिंग देंगे। तो ट्रेंड हो के अगर हम काम करवाएंगे तो उनको शॉर्ट टाइम पीरियड में कंप्लीट टास्क भी होती है, टाइम बचती है, पैसा बचती है, हर चीज होता है। तो संस्था को तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। कम एम्प्लॉय से ही ज्यादा काम किया जा सकता है अगर ट्रेंड रहेंगे तो संस्था को इस सब तरीका से बेनिफिट है।
अब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स है? एम्प्लॉय को बेनिफिट्स हैं जो लगातार वो काम, अगर वो काम कर रहे हैं, उनको अगर ट्रेंड रहेंगे तो आज इस संस्था में कहीं दूसरे संस्था में भी जाकर नौकरी कर सकते हैं, अगर ट्रेंड है तो। नहीं ट्रेंड है तो फिर उनको कहीं नहीं मिलेगा। अगर वो ट्रेनिंग ले रहेंगे और ट्रेंड है तो उनको पैसा की सैलरी बोलते हैं, हमें एक बार में इतना लाख रुपया चाहिए, इतना 1000 रुपया चाहिए, तो तभी मिलेगा जब आप उसके लिए निपुण है, प्रोफिशिएंट है, ट्रेंड है उसके लिए। अगर आप ट्रेंड हैं तो आपको उतना रुपया कभी भी डिमांड कीजिए आपको मिलेगा। अगर आप ट्रेंड हैं तो आपको स्किल डेवलपमेंट में और भी ऊपर बढ़ने में, मतलब आपकी डिजिनेशनल ग्रोथ होने में भी आपको बेनिफिट्स होंगे। अगर आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, आप ट्रेंड ही नहीं है, तो आप हायर ऊपर में बढ़ कैसे सकते हैं? आपको तो पहले नीचे लेवल पे ट्रेंड होना पड़ेगा। अगर आप उसमें सबसे बेस्ट निकले तो आपको हायर अथॉरिटी भी मिलेगी, पोजीशन भी मिलेगी। तो एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं रेदर देन कि जितना ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होते हैं। मतलब आगे जॉब पाने में भी सहूलियत हो जाएगी, हर आसानी हो तरीके से। जाएगी, इंटरव्यू में भी हाँ, आसानी मतलब ये ना बिना ट्रेनिंग का कोई पर्सन, अगर हमें ट्रेनिंग नहीं है, हमें पता नहीं है कुछ भी चीज़, मैं चाहूँगा तो मैं प्रधानमंत्री वाली पोस्ट कर लूँ, नहीं होगा ना। मैं बोल रहा हूँ मैं कलेक्टर वाला पोस्ट पकड़ना चाहता हूँ, मैं एकदम डीएम बनता हूँ, नहीं हो सकता। उसके लिए उसने पढ़ा है, उसने अपना ट्रेनिंग लिया, तब जाके पूरा डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर। मैं जिस चीज़ में हूँ तो मैं उसमें निपुण हूँ, मैं उसमें प्रोफिशिएंट हूँ, मैं समझता हूँ मुझे इस तरीका से इसे चला के इससे जा सकते हैं। तो मैं अपने लेवल पे ट्रेंड हूँ हर तरीका से। हर किसी का अपना बेनिफिट्स है ट्रेनिंग का। सर इसमें एक सवाल ये आता है मन जी, में, जी। ट्रेनिंग जरूरी है, जी, जी। हर आदमी जानता है, अधिकतर जी। लोगों को पता है कि ट्रेनिंग अगर ले लेते हैं तो आसान हो जाएगा। जी, जी, जी। फिर भी ट्रेनिंग से लड़के भागते क्यों है? कई क्वेश्चन करते हैं जब ट्रेनिंग की बात आती है, सब ट्रेनिंग देंगे तो उसके समय पैसा देंगे, उस समय कैसे क्या करेंगे, तो ट्रेनिंग से लोग भागते क्यों है? कि हमें डायरेक्ट ही लगा दो, बिना ट्रेनिंग के जॉब लगवा दीजिए ऐसे बोल। देखिए, शॉर्टकट कोई भी ना, मतलब सक्सेस के लिए ना शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, मेरा एक ही मकसद है। तो आपको अगर लंबा रेस का घोड़ा बनना ना, तो आप कभी भी ये मत जाइए जो हम शॉर्टकट वे पकड़ लेंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, ट्रेनिंग दिया गया है तो लेना ही पड़ेगा। आप ट्रेनिंग लीजिए, जितना लंबा ट्रेनिंग होगा ना उतना दूर तक जाएंगे, उतना अच्छा होगा। एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे आर्मी वाले को देखते हैं आप, वो कैसे, आपको लगता है कोई भी आर्मी बिना ट्रेनिंग का चला जाता हो आर्मी में? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में इतना डिफिकल्ट दिया जाता है, डिफिकल्टी भरा रहता है एकदम भर के। जितना रियल में एग्जाम्पल में कभी रियल में काम नहीं होगा, उससे ज्यादा ट्रेनिंग में दे देते हैं। सबसे मुश्किल काम ट्रेनिंग में करा के देख लेते हैं कि आप कैपेबल हैं उतना लेवल तक, एक्सट्रीम तक जाने के लिए। अगर आप एक्सट्रीम को पा लिए ट्रेनिंग में, तो आप निश्चित रूप से ग्राउंड में आप निश्चित रूप से काम कर लेंगे। तो आप ट्रेनिंग तो सोचेंगे, आप आईएएस बनते हैं, सबसे बड़ी टफ एग्जाम होती है यूपीएससी की, उसमें भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। आप आर्मी ज्वाइन करेंगे, उसमें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करेंगे, उसमें भी ट्रेनिंग की जरूरत। ट्रेनिंग तो मस्ट है। और जितना अच्छा जिसने ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग की क्वालिटी जिसका जितना अच्छा रहा, वो उतना आगे बढ़ा और उतना अच्छा बढ़ा। तो ट्रेनिंग मस्ट लेना चाहिए। देखिए, आप उसके बियॉन्ड सोचिए, जो हमें कहीं पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें ट्रेनिंग में क्या, हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 10 दिन दे रहे हैं, आप उस समय में इतना, जो भी एम्प्लॉय हो वो मत सोचे। क्योंकि ट्रेनिंग एक बार ले लिए आप, 10 दिन 15 दिन या जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग होगी, आप ट्रेनिंग ले लिए, इसके बाद आप अपने लाइफ में उसको यूज करके आप कहीं भी आगे तक जा सकते हैं, बड़ी काम कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग में जितना डिफिकल्टी हो, जितना मेहनत हो, कर लीजिए। ट्रेनिंग से भागिए मत। ट्रेनिंग वन ऑफ द बेस्ट चीज होगा जो कि फ्यूचर में आपको हमेशा काम आएगी। सर एक और क्वेश्चन है कि इसमें बहुत संस्था है कि फ्री में ट्रेनिंग देती है, और बहुत संस्था है जी। छोटे रकम भी लेते हैं वो लोग, जी। फीस चार्ज करते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग फला शहर जी, में आप जी, देखे होंगे। जी, जी। तो कौन अच्छा होता है, फ्री वाला अच्छा है या पैसे वाला अच्छा है? देखिए, ये गाना तो देखिए पैसा से कंसीडर करना मुश्किल काम है। ये नहीं बोल सकते हैं जो पैसा लेता वो मतलब खराब है या नहीं लेता तो ये है। अलग-अलग डिपेंड करता है कौन सा जॉब के लिए आप जा रहे हैं। हो सकता है किसी की ट्रेनिंग कंडक्ट करने में कॉस्टिंग आती होगी। वो अपने कैपेबल नहीं है जो कि अपना बियर कर पाए। तो वो कॉस्ट कुछ अपने एम्प्लॉय से या जो भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए आते हैं उससे ले लेते हैं। ट्रेनिंग की क्वालिटी कैसे डिलीवर हो रही है, ट्रेनिंग कितना बेस्ट दे रहे हैं, आप कितना सीख पा रहे हैं ट्रेनिंग में, वो जरूरी है। उससे अच्छा बुराई को पैमाना लगाया जा सकता है, ना कि हम पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसमें हमें थोड़ा दिक्कत आएगी बोलना। हो सकता है कुछ फ्री वाले बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, या फ्री वाले कुछ ऐसे भी हो सकते हैं आपको फ्री में बुलाते हैं और बाद में बोलते हो आपका सामान हम ये बेच लेंगे। आपको क्या होता है, नेटवर्क वाली, आपको नेटवर्किंग में प्रोडक्ट लेना होगा, आपको दिन को बेचना होगा, ऐसे भी हो सकते हैं फ्री में आ रहे। तो फ्री और पैसा तो यहाँ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत मैटर करता है, भले वो फ्री में बुलाए या पैसा दे के बुलाए। अगर आप अच्छा ट्रेनिंग दे रहा, निश्चित रूप से आप जाइए वहां पे, पैसा दे के भी हो, फ्री में भी हो, और पता कर लीजिए किस टाइप की सेशन। मतलब जैसे वो ट्रेनिंग अच्छी हो तो आप कहीं से भी। जी, जी, आप ट्रेनिंग कहीं से, देखिए हमारे अंदर में स्किल लाना है, हो सकता है वो स्किल मेरे अंदर में 1000 चीज कमी होगा, उस स्किल को मुझे डेवलप करना, हो सकता है उसको किसी के पास वो बोलता मैं इतना रुपया में आपको स्किल सिखा सकते हैं, मुझे जरूरत मैं सीख लूंगा।
और कहीं हो सकता है वो कोई चीज़ स्किल ऐसा हुआ तो मुझे फ्री में मिल जाए। मुझे तो मकसद क्या था, मुझे स्किल सीखना है, तो मुझे ट्रेनिंग लेना, मैं कहीं से भी आइदर वो पैसा हम कैपेबल है पैसा दे के कर लेंगे, अदरवाइज़ फ्री में हो जाएगा तो वो भी कर लेंगे। सर जैसे छोटे-छोटे संस्थाएँ होते हैं, जैसे हॉस्पिटल के ले लीजिए, जहाँ 20, 50, 25 स्टाफ होते हैं, जी, जी, जी। उनके पास ट्रेनर नहीं होता, ट्रेनिंग सेटअप नहीं होता, जी, जी, जी। वो अपना कैसे मतलब करें कि कैसे मतलब ट्रेनिंग सेटअप उनके पास है नहीं, जी, जी। तो कैसे लड़कों को ट्रेनिंग करें और कैसे करेंगे? उनके पास क्या उपाय? देखिए, साइज़ छोटा और बड़ा ना, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देके मतलब बताता हूँ ताकि आपको और पता लग पाएगी। देखिए, आपके पास एक समय आएगी जो कि सब सेटअप हो सकती है, मेहनत करेंगे अब सारी सेटअप हो जाती है। बट आप अकेले मतलब काफ़ी होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बचे तो आप शर्माइए मत, जो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपका छोटा सेटअप है, आप चाहते हैं तो आप अगर कैपेबल हैं, आपको नॉलेज है, आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर नॉलेज है, अच्छे अगर नॉलेज आप डिलीवर कर सकते हैं, आप खुद भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपको ये लगता है टाइम का इशू है, हम एक बार अलग-अलग लोकेशन में नहीं दे सकते हैं, तो हम दिनेश जी उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हम ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू या इससे भी हम दे सकते हैं, ताकि आपके पास क्यों रिसोर्स भी कम है, अभी ये स्टार्टअप है, आप सारी चीज़ अगर ट्रेनिंग दे देंगे तो आपकी बिज़नेस नहीं चल पाएगी। अगर इसमें भी दिक्कत है तो आप किसी को छोटे में मतलब किसी पर्सन को हायर कर लीजिए जो 1-2 घंटा के लिए, भाई साहब आप अच्छे काम करते हैं, हमारे इस सेगमेंट में ज़रूरत है, आप मुझे ना सप्ताह में 2 दिन दे दीजिए, 3 दिन दे दीजिए, छोटा टाइम पीरियड ले लीजिए उनसे और उनको बोलिए हम इसके लिए ये पे कर सकते हैं। क्योंकि मान के चलिए कोई हमें 20,000 या 50,000 रुपए माँगता है, एक ट्रेनर हमें 25,000 रुपए आपको लेंगे। अब 25,000 आपके पास है नहीं, आप हायर कैसे करेंगे? तो उसको बोलिए भाई साहब आप हमें सैटरडे संडे को 2-2 घंटा दे दीजिए सिर्फ, आपको 5,000 रुपया देंगे मंथ में और 2-2 घंटा में आप मुझे पूरे सेशन जितना हमारे बच्चे हैं सबको आप ट्रेनिंग दे दीजिए। तो शॉर्ट में ये भी हो सकता है, तो आप छोटे टाइम के लिए हायर कर लीजिए। आपको पॉसिबल इसमें भी 5,000 भी कैपेबल नहीं है या आप अभी खर्चा नहीं कर पाएँगे, तो ऑनलाइन वाली सिस्टम मैंने जैसे बताया आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ज़ूम के थ्रू कर सकते हैं, तो इसमें आप खुद हो सकते हैं। कुछ चीज़ में आप भी जाइए, आप खुद भी ट्रेनिंग दीजिए, आपको इससे पता लग पाएगी कि रियल प्रॉब्लम क्या है ट्रेनिंग सेशन में। तो इस तरीका से स्टार्टिंग में आप ऐसे करके सेट कर सकते हैं। हमने मेट्रोलाइट में तो ऐसा ही किया था। मैं खुद भी ट्रेनिंग देता था, अभी भी देता हूँ, टाइम बचते हमसे जितना होती है हम ट्रेनिंग देने के लिए अभी भी जाते हैं। ट्रेनिंग देने में मज़ा आती है ना, मज़ा इसलिए आती है कि मुझे मुझे मन लगता है ट्रेनिंग देने में। उनको जो चीज़ मैं चाहता हूँ, जितना मुझे पता है, मैं सारा चीज़ मैक्सिमम डिलीवर कर पाऊँ, जो नीचे हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनको हर चीज़ अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग देंगे ना, अगर बेस्ट तरीका से, तो उनको अच्छा लगेगा और वो इंटरेस्टिंग के साथ काम भी करते हैं। तो अच्छे खाली डिलीवर करने वाले को आपको पकड़ना होगा। सर एक क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेनिंग ज़रूरी होते भी जी, जी। लड़के भागते हैं इससे, बचते हैं। जी, जी, तो जी। कैसे ट्रेनिंग को किया जाए कि लड़कों को इसमें थोड़ा-सा रोचकता बढ़े और उनका मन लगे जी, जी, कि जी, जी, जी। ट्रेनिंग शुरू हुआ और लड़के बनते जा रहे हैं आपसे। जी, जी, जी। तो उसमें क्या आपके पास मतलब कैसे करते हैं? देखिए, मैं जब ट्रेनिंग देता या मैं बहुत सारा ट्रेनिंग सेशन देखा हूँ, उसमें तो ये होता है बहुत इंटरेस्टिंग वे में ट्रेनिंग ट्रेनिंग कभी मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो बोल देता हूँ जो अपना कॉपी की तरह जितना बंद कर लीजिए आप। कभी मत खोलिए, मुझे पेन से लिखा क्या करूँगा? अभी आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, घर जाएँगे रख देंगे, फिर तो वही बात कल आएँगे, भूल जाएँगे, फिर पूछूँगा फिर आपको कभी इंटरव्यू देने के लिए भी जाएँगे तो बोलेंगे नहीं, तो आप कॉपी निकालता हूँ, बताता हूँ सर। आप याद करके ना आप बेस्ट ट्रेनिंग नहीं ले सकते। आप एकदम रट्टा मार रहे हैं, सीखे जा रहे हैं, ये करते जा रहे हैं। आप लिखिए, ज़रूरत है, ये नहीं बोल रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। लेकिन आप मिनिमाइज़ कीजिए, जितना दिमाग में फिट कर लिए, जितना आपका ट्रेनर आपके दिमाग में फिट करवा दिया, वो समझिए सबसे बेस्ट ट्रेनिंग है। मेमोरेबल होना चाहिए ट्रेनिंग हमेशा, एन्जॉयबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार बोरियत नींद आ रही है, अभी ट्रेनिंग देने के लिए आया और मुझे नींद आने लगी, क्या होगा? या वैसे उबासी ले रहा, वो बंदा जो ट्रेनर है वही दे रहा है, नहीं होगा। आप इंटरेक्टिव बनाइए, एन्जॉयबल बनाइए, कुछ गेम का साथ रखिए, कुछ इंटरेस्टिंग रखिए। उनके घर से उससे जो एम्प्लॉयी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, उससे रिलेटेबल कुछ पॉइंट रखिए। जो आपका मतलब उससे पूछिए, उससे इंटरेक्शन रखिए। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर बिना इंटरेक्शन का एन्जॉय के साथ आप किताब पढ़ने वाली आप तो नहीं कर रहे हैं ना, भगवान पूजा भी नहीं कर रहे हैं जैसे कर देंगे, तो वो बात है। तो आपको इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तब तो कोई नहीं होता है। अच्छे से मज़ा आता है सब ट्रेनिंग में। मतलब ऐसा हो कि लोग लड़के बंधे रहे और उसको शुरू से लास्ट तक ट्रेनिंग में वो आप देखिए वो ज़माना चला गया, जो हम यहाँ से एकदम लिखे जा रहे हैं, बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो क्लासरूम हो गई बोरियत वाली। इससे ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। बेहतर ट्रेनिंग दें। व्यवहारिक हो। हाँ, शुरुआत में उनको लगे एंगेज कि- कीजिए। आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना लाइन, आप उनको एंगेज कीजिए। आप बताओ, मान के चलिए मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट एक टॉपिक होती है हेल्थ केयर में, तो बायोमेडिकल में कई बार पूछ लेता हूँ, अच्छा डस्टबिन के बारे में बताया जाता है, मैं बोलता हूँ आप बताओ आपके घर में कौन सा कलर का डस्टबिन लगा हुआ? अब हर कोई सोचता है सर मेरे में लाल कलर का लगा, किसी में पीला कलर का, कोई बोलता ब्लू लगा हुआ। अच्छा आपने ब्लू लगा हुआ है, अच्छा ठीक है आप बताइए। तो एंगेजमेंट वो अपने घर से रिलेट कर पाए, बात समझ रहे?
कुछ घर वाली पॉइंट या उससे रिलेटेबल होगा तो उनको लगेगा कि मेरे बारे में बता रहे हैं या मेरे घर वाले बता रहे हैं, तब वो इंटरेस्ट आएगी और अच्छे तरीके से। सर, आप अपने जब जॉब करते थे जी, इस समय भी एक ट्रेनिंग का सेशन था। जी जी आज खुद आप, जब हमारा ट्रेनर नहीं होता है तो आप खुद जाते हैं, जी जी जाता हूँ। या कभी कभार ऐसे अर्जेंट में भी आपको विजिट जी, करना जी, जी। पड़ता है, जी जी तो उस समय का और इस समय का कोई जी, जी। मेमोरेबल ऐसा क्षण हो जो बताने लायक हो, कि मतलब कुछ ऐसा यादगार पल उस टाइप का बताएं हमें। मुझे 2-3 पॉइंट याद है। मैं अपना थोड़ा बेसिक क्लास से बताऊँगा, जो कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग, वहाँ पे एक राशिद टंडन करके पर्सन आए थे, वो साइबर एक्सपर्ट थे। तो हम लोग में एक इंटरेक्शन सेशन हुई थी। उन्होंने साइबर एक्सपर्ट इतना थे जो वो बता रहे थे कि आपकी मोबाइल हैकिंग कैसे हो जाती है या उसको मिसयूज़ कैसे, जैसे कोई वीडियो लीकेज की केस है या कोई व्हाट्सएप सर्कुलेशन, मैसेज का सर्कुलेशन होती है, वो साइबर एक्सपर्ट थे, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता। वो उनका एज होगा कुछ 40-45 साल की एज होगा, जी। लेकिन बंदा यूनिक सा मस्त तरीका से ट्रेनिंग, कोई पूरा सेशन में किसी को थोड़ा ये भी नहीं लगा कि मुझे चाय पीने के लिए बाहर निकल जाऊं या कुछ ऐसे हो जाओ। कॉलेज की टाइम है, कॉलेज टाइम में हर किसी को लगता है यार क्या ये देंगे लेक्चर देंगे फिर हो जाएगा, कोरियर वाली बात। लेकिन अभी भी नाम तक याद है मुझे। और वो बंदा अभी यूपी में यूपी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने टाइप भी करके साइबर एक्सपर्ट का, अब तो उनको बहुत अच्छा बना कर रखे हैं। हमारे कॉलेज में आए थे, इतना अच्छे से एक्सपर्ट ट्रेनिंग दिए, इतना अच्छे तरीका से, मजा आ गया देखने में। तो मुझे उस समय में सीख मिली जो यार ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन वाली होनी चाहिए, इंजॉय वाली। वो बंदा एकदम ऐसा ऐसा एग्जाम्पल लेके देता था जो रेगुलर यूज किए हैं और बहुत अच्छे तरीका से ट्रेनिंग दिया। तब मेरे दिमाग में सेशन था, तो मुझे वो सेशन से बहुत सीखने को मिला, जो हम इस तरीका से उनकी ये पकड़ पाया जो इंटरेक्ट कैसे करे लोगों से। बात समझ रहे। फिर मैंने जब ट्रेनिंग सब यहाँ पे देना स्टार्ट किया, तो ट्रेनिंग तो बहुत सारी जगह पे, मैं शुरुआत में ऑन साइट ट्रेनिंग भी जाके, मतलब साइट पे जाके भी ट्रेनिंग दिया हूँ। तो मुझे अभी भी मुझे हर जगह पे ट्रेनिंग देना होता था, मुझे खुद भी नहीं पता था। समय सेटअप जब छोटा था, जब सेटअप बहुत छोटा था तब की बात बता रहा हूँ, इन द स्टार्टिंग पीरियड 2000 इवन 19-20 तो उस समय ट्रेनर भी कोई नहीं था। ट्रेनर, हाँ ट्रेनर भी कोई नहीं थे। मैं था तो मैं अपना सब कुछ करता था, मुझे कोई शर्म भी नहीं आती इस चीज में, मुझे क्योंकि मजबूरी भी है। हमारा मकसद ये नहीं है जब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, हम बच्चे को ट्रेंड करें और बेस्ट लेवल पे वो डिलीवर करे अपने काम को लेके। तो मैं उस समय में जाता था, जब फायर की ट्रेनिंग, हमें फायर के बारे में कुछ नहीं ज्यादा पता था, तब फिर यूट्यूब करता था, गूगल करता था, हर चीज देखता था। उसको फिर अपने घर से रिलेटेड ही कैसे एंजॉय वाला रिलेटेबल बनाऊं वो बनाता था। फिर एंगेज करके फिर ऑन साइड भी ट्रेनिंग दिया, यहाँ पे भी ट्रेनिंग सेटअप दिया, फिर तो हम ट्रेनर भी रखे, हर चीज रखे, तब पूरा सेटअप है। तो याद रखती है वो सारी चीज में मुझे। सर अब तो इतना बड़ा सेटअप हो गया खुद जी, जी। मेट्रोलाइट का, जी, बाकी जी। लोगों का तो खुद हमारा देख के और लोग शुरू कर रहे हैं कि भाई ऐसा सेटअप मेरा भी हो। जी 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 अब जो जैसे आपको, अब तो ट्रेनर भी कई ठो हो गए जी 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 और आपको कम समय मिलता है कि जी, कभी जी। विशेष स्पेशल होता है तभी आप जाते हैं, जैसे सुपरवाइजर का एंडिंग बैच हो जी जी या शुरुआत का हो, तो ओपनिंग में तो कोई ऐसा कैंडिडेट मिला कि आपको लगा कि ये कुछ बंदा हम स्पेशल है, मतलब ट्रेनिंग सेशन। हाँ, इससे कई सारे लोग मिलते हैं। इवन तो मेरे में अगर ये है, अगर मुझे ये लग जाती है ना जैसे कि ये बंदा स्पेशल है, मतलब कुछ कभी-कभी ये भी होती है जैसे कि मान के चलो हायर हायर डिग्री लेके आए, टैलेंटेड है बंदा, लेकिन मजबूरी में ऐसा फँसा पड़ा है जो कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है। लेकिन हमने बोला चलो एक काम करते हैं, हम पहले मेट्रोनेट से जुड़ते हैं। मेट्रोनेट में जुड़िए, आप ट्रेनिंग लीजिए, ये सेशन लीजिए, ये प्रोफाइल में आप ज्वाइन कीजिए। और प्रोफाइल ज्वाइन करने के बाद मैं आपको, अभी हमारे पास सीट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको हायर सीट में कभी न कभी हायर अथॉरिटी में लाऊँगा। उनको मैं एक वचन सा जैसे लाइक मैं दिया हूँ, लेकिन मैं कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास सीट फुल है। अगर हमें वैकेंसी आएगी तो निश्चित रूप से मैं आपसे टच में रहूँगा। अब उस समय में मैं वो कुछ क्षण होती है, पता लग जाती है यार ठीक है, उनको भी ज़रूरत है, कुछ खास है ऐसे ख़ास है, वो पता लग जाती है ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी। तो दिमाग ऐसे में कई सारे लोगों को मैंने ऐसा किया भी हो, जो कि शुरुआत में हमारे सुपरवाइज़र बने, फिर मैंने सुपरवाइज़र थे, फिर मैंने उनको मार्केटिंग में लाया। ऐसे सुपरवाइज़र थे, फिर मैंने उनको एक बार ट्रेनर भी बनाया। ऐसे सुपरवाइज़र मतलब शुरुआत में सुपरवाइज़र पोस्ट पे दिया था, उन्होंने सुपरवाइज़र में अच्छा रोल निभाया। फिर मैं और भी अभी अभी कल परसों मैंने एक मार्केटिंग वाले को भी ऐसे किया हूँ, जो कि मार्केटिंग के लिए अपॉइंटमेंट। कभी ऐसा भी कोई आया कि लगता है कि ये हमसे कितना ट्रेनिंग दे ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी आपको लगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट हो कि इसको तो हम कितना समझाए, शायद हमारे बस का नहीं, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मैं आते हैं कुछ लोग, ऐसा तो नहीं है जो कि एकदम सब ट्रेंड आते हैं, फुल ट्रेंड रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके मतलब उनकी मकसद या इरादा ये नहीं रहता सीखूं ना, उनकी मकसद थोड़ा वो स्लो सीखना चाहते हैं, मतलब उतना फास्ट जितना हो सकता है, जितना फास्ट मोर दुनिया चल रही है उतना फास्ट वो ना चल पाए।
लेकिन हमारी वो अगर हम उनको ट्रेंड ना कर पाए तो हमारी कमी रहती है, मैं तो यही सोचता हूँ। तो फिर मैं उनकी ही स्पीड जो होती है मैं उस स्पीड पे चलता हूँ, लेके उन पे थोड़ा खास ध्यान रखता हूँ। जो आप बताओ पहले आपका हुआ नहीं हुआ, आपकी कैसे सिचुएशन है, मैं जॉब की प्रायोरिटी में उनको पहले देता हूँ ताकि इनकी हो जाएगी तो और सबको तो हो ही जाएगी। तो वो कोशिश रहता है। तो कोई भी बच्चे, एक मकसद हमेशा रहा है जो मेट्रो लाइट में आए, अगर सुटेबल कैंडिडेट हैं तो कोई खाली हाथ से ना जाए, हम जॉब लेके जाए। अगर हमारे यहाँ पे आए तो जॉब हम अगर दे रहे हैं तो जॉब ऐसा ना हो तो वो खाली हाथ से चले जाए, वो अच्छा नहीं तो लगता। किसी प्रोफाइल में उसको सेट हाँ, कर कोशिश रहती है किसी प्रोफाइल में, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ लोग आते हैं हमारे पास। आए और पता लगे कोई दूर दूर से आते हैं, बस पकड़ के आते हैं, ट्रेन से आते हैं, एकदम दिमाग में ये लेके आते हैं जॉब मिल जाएगी, यहाँ होके रहेगा। हाँ यहाँ हो के रहेगा। कितना एक्सपेक्टेशन होगा वो सोचिए किसी के अंदर में, और यहाँ आए और एक लाइन बोल दिया जाए नहीं 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 होगा चाहिए, इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो बड़ा खराब सा लगता है। तो मैं सोचता हूँ हो सकता है इसमें सुटेबल नहीं है, दूसरे में ट्राई कर लीजिए, तीसरे में ट्राई कर लीजिए, आपकी क्वालिटी देखे किसी और में हम सेट कर लेते हैं। और बहुत ही निश्चित जिस रूप से जिस प्रोफाइल में आप सेट बैठेंगे तो कोशिश रहती है ताकि खाली हाथ मत जाइए आप। जी, हमको कौन आते रहते हैं। जी जी जी। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे, लेकिन एक और राउंड हमने आज शुरू किया है, नया जोड़ा है रैपिड राउंड, जिसमें सर बहुत खास आंसर करेंगे हमारे क्वेश्चन का, और इसके बाद वाले में हम आपके क्वेश्चन भी शामिल करेंगे। अगर कोई जैसे हम लोगों ने कोशिश किया है कि अधिकतर क्वेश्चन के सवाल मतलब जवाब दिए जाए अपने स्तर पे, इसके बाद में अगर कुछ बच गया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हमारा जो रैपिड राउंड शुरू हो रहा है वो कैसा रहेगा। तो सर आप तैयार हैं रैपिड राउंड? मैं रेडी हूँ। तो पहला क्वेश्चन सर जी जी। कि आप ट्रेनिंग के लिए ऑफलाइन प्रेफर करेंगे कि ऑनलाइन? मैं ऑफलाइन प्रेफर करूँगा। जी। दूसरा, इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए जी, क्या जी। जरूरी है? एंगेजमेंट जरूरी है। जी। तीसरा, आपने कहा कि फनी ट्रेनिंग, ऐसा कि मतलब लड़कों को मजा भी आए और सीख भी ले, जी तो जी। उसके लिए क्या जरूरी है? गेमिफिकेशन है, गेम करा के आप करा सकते हैं, ट्रेनिंग तो बहुत बेहतर होगा, गेमिफिकेशन बेटर है। चौथा क्वेश्चन सर कि बेस्ट ट्रेनिंग का कैसे हम पता करेंगे कि आपने जो ट्रेनिंग दिया जी जी जी। वो कितना लड़के ने अपने अंदर हासिल वो किया? फीडबैक से पता कर सकते हैं और मैट्रिक्स एनालिसिस से। तो इनोवेटिव टूल कौन टूल्स है ऐसा कि आसानी से आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? मैं जो सबसे इनोवेटिव टूल देखा हूँ वो वर्चुअल रियलिटी है, वीआर बोलते हैं आजकल, वो बहुत अच्छा है। जी। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि मेजर जो मिथ होता है कि जी। ट्रेनिंग से लड़के भागते हैं, ये क्या है? बोरियत वाली ट्रेनिंग होगी। अगर मतलब रोचक ट्रेनिंग हो तो लड़के नहीं भागेंगे। हाँ, है ना? मतलब मिथ ये है जो मतलब बोरिंग होगी ट्रेनिंग। सबसे ज्यादा चैलेंज क्या चैलेंज होता है ट्रेनिंग के समय? एंगेजमेंट विथ ऑडियंस भैया, एम्प्लॉय जितना मतलब अगर लड़के ध्यान से न करे तो आदमी भटकने लगता है। हाँ, एंगेजमेंट आप कैसे एंगेज करते हैं अपने ऑडियंस से, एंगेजमेंट जरूरी है। ट्रेनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, कभी भी अगर आप करें तो इंटरेक्ट अच्छा होना अब चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, जी जी। लास्ट क्वेश्चन, क्या एडवाइज करना चाहेंगे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं लड़के नए, जो भागते हैं डरते रहते हैं कि कैसे करें ना करें, तो उनके लिए क्या एडवाइज होगा कि ट्रेनिंग कैसे करें? ट्रेनिंग रिलेटेबल होना चाहिए और एंगेजेबल होना चाहिए, मतलब रिलेट कर पाए जो ऑडियंस है या एम्प्लॉय है उनके साथ, एकदम अपनी वाली ट्रेनिंग। मेरी बात बोल रहा है वो ट्रेनर जो है वो अपने घर की कहानी वाली बात, और एंगेजमेंट होना चाहिए, उसकी इंटरेक्शन जरूरी है। अगर जब तक उनकी और आपकी इंटरेक्शन बीच में बाउंडिंग नहीं बैठेगी तब तक बेहतर ट्रेनिंग तो नहीं होगा। तो निश्चित रूप से एंगेजमेंट और इस पे रहना चाहिए। जो ट्रेनिंग से भागते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ट्रेनिंग से कभी मत भागिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ट्रेनिंग जिंदगी का आप एक पार्ट बना लीजिए। इवन तो मैं तो बोलूंगा मंथ में 1-2-3 ना आप अपना ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाइए। किसी भी चीज में ट्रेनिंग हो, अगर वो हेल्थ के केस में हो, एजुकेशन में हो, या कोई भी चीज हो, आपको बिना ट्रेनिंग का कुछ नहीं होगा। ट्रेंड होइए, बिना ट्रेनिंग का तो बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों सब ने रैपिड फायर का भी जवाब दिया, और सब मिला के एक मतलब फैक्टर जो आता है कि ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग से भागे ना, वो आपके बेहतरी के लिए है। एक बार आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पैकेज इतना पैसा लेंगे तब आप क्या काम करेंगे, इतना मंथली सालाना। तो ये ट्रेनिंग से आता है कि आप पैकेज बोल देंगे कि सर हम 20,000 30,000 50 लाख 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 लोग बोल देंगे सर हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये काम करेंगे, इतना पैसा लेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे सुजीत सर, और सारे सवालों का आप जवाब दे रहे थे एकदम सही तरीके से, सरल भाषा में।
सर अगले सप्ताह भी हमारे साथ होंगे क्योंकि वादा कर चुके हैं और वादा निभाएंगे सर। तो थैंक यू, आपने जो टाइम दिया, और हमारे टेक्निकल टीम को भी थैंक यू, और सर का थैंक यू कि Thank you, सही दिनेश। समय पे सर टाइम निकालते हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू दिनेश जी।